हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोली है। मैं 18 साल की लड़की हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरा संबंध एक अंकल से है। वह मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा उनसे सब कुछ हो गया। कभी मुझे लगता है कि मेरा यह रिश्ता गलत है, तो कभी मुझे लगता है कि यह रिश्ता सही है। अगर मैं किसी लड़के से रिश्ता रखती हूँ तो हो सकता है वह अपने दोस्तों को बता दे। आज या कल मेरी बात दूसरों को ज़रूर बताएगा। पर मुझे लगता है कि अगर अंकल से मैं हमेशा ऐसे ही संबंध बनाकर रखूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। मैंने कॉमर्स ले रखा है, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। तो एक दिन मैं और मम्मी दोनों ही अंकल के घर गए थे और उनसे बात की। मेरी मम्मी बोली, भाई साहब आप मेरी बेटी की मदद कीजिए ताकि वे किसी तरह से 12th पास कर जाए। आजकल शादी भी करने जाएंगे तो पढ़ाई तो कम से कम होना ही चाहिए। इसका बड़ा भाई काम में बिज़ी रहता है और मैं नहीं चाहती कि यह घर से बाहर जाकर ट्यूशन पढ़े, क्योंकि आजकल ज़माना ख़राब है। आजकल तो लड़कियों के पीछे लोग लगे रहते हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं करते। क्या लड़का क्या आदमी, जिसको देखो वही औरत और लड़कियों को घूरते रहते हैं। जब मेरी मम्मी अंकल से बात कर रही थी तब अंकल का ध्यान मेरे होठों पर, मेरे गाल पर और मेरे बुज़ पर था। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा सही करके अपने को ढकने लगी तो अंकल ने इशारे में कहा, देखो रोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं पढ़ लिख जाऊं तो कुछ खोना पड़ेगा। उस समय उनका ध्यान मेरे दुपट्टे के नीचे था। मैं समझ गई वह क्या कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने बात को संभाला और इस बात को मेरी मम्मी को समझाया कि देखिए भाभी जी, इसको मेहनत करनी पड़ेगी, घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, मोबाइल टीवी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मम्मी को लगा अंकल बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं और मुझे पता था वह क्या खोने की बात कर रहे थे। उनकी निगाहें मेरी तरफ थी। दोस्तों, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी स्वभाव से कहीं ज़्यादा चुलबुली हूँ। मैंने कई सारे टिकटॉक वीडियो भी बनाए हैं जिसमें अपने दोनों बड़े बड़े को दिखाया है, पर थोड़ी देर में ही टिकटॉक वाले मेरी वीडियो को डिलीट कर देते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों को अपना शरीर दिखाना, अपना प्राइवेट पार्ट दिखाना, क्योंकि मेरी भरपूर जवानी चल रही है। मेरी सहेली अपनी सील तोड़वा चुकी है, अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है। मुझे लगा कि अपनी वर्जिनिटी खोने की यह सेफ़ जगह है। बात फाइनल हो गई। उन्होंने सैटरडे और संडे को अपने पास बुलाया। सैटरडे संडे को अंकल जी की पत्नी, जिनको मैं आंटी कहती हूँ, वे नहीं रहती हैं। वे एनजीओ के लिए काम करती हैं, इसलिए वह सैटरडे संडे को वहीं जाती हैं। मम्मी मुझे गेट पर ही छोड़कर चली गईं। मैं अंदर आ गई। अंकल जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उनके बेडरूम में गई और बेड पर बैठकर ही अपने सारे बुक पहले उनको दिखाने लगी। उन्होंने बोला, मैं पास कराने की गारंटी लेता हूँ। मैं तुम्हें पास करवा दूँगा और तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूँगा। बस तुम्हें मेरे साथ वो सब करके मुझे खुश करना होगा। मैं अंकल की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी उनके साथ अपनी जवानी के मज़े लेना चाहती थी। और यह बात उन्होंने खुद अपने मुँह से कहकर मेरे सपने पूरे कर दिए थे। मैं तो जैसे हवा में उड़ रही थी। मैंने कहा, अंकल, पर अगर किसी को पता चला तो? उन्होंने कहा कि किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। उनकी बातों से मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गई थी, इसलिए मैं उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन तो मुझे जन्नत का सुकून मिला था। पहली बार मैंने अपनी जवानी का मज़ा लिया था। मैं बहुत खुश थी। संतुष्ट हो जाने के बाद जब मैं बिस्तर से उठकर कपड़े पहनने लगी तो एक बार फिर से अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड में खींच लिया।
मैं डर रही थी कि कहीं उनकी बीवी ना आ जाए, लेकिन अंकल ने कहा कि उनकी बीवी आज नहीं आएगी, आज उसे एनजीओ के काम से कहीं बाहर जाना है। इसलिए मैंने भी अपनी मम्मी को फ़ोन करके बता दिया कि मम्मी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी मुझे 2 घंटे और लगेंगे। फिर मैं अंकल के साथ 2 घंटे और मज़े लिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो अंकल के जोश की दीवानी हो गई। यही रूटीन बन गया था। मैं जाकर जैसे ही पढ़ाई लेकर बैठती तो अंकल मेरी किताबें साइड में करके मेरे कपड़े उतारने लगते थे। मुझे भी यह सब करने का चस्का लग चुका था, इसलिए मैं भी बेसब्री से सैटरडे संडे का इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन इसी बीच एक बहुत बुरी खबर आई। आंटी जब एनजीओ से घर आ रही थीं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। अंकल अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। मैं ज़िंदगी भर उनका साथ निभाना चाहती थी। मैं जानती थी कि वह उम्र में मुझसे दुगने हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करने लगी थी। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि मैं अपने मम्मी और अपने भाई को कैसे इस रिश्ते के लिए राज़ी करूँगी। मैं आपको बता दूँ, अंकल काफ़ी पैसे वाले घर के थे और मेरी मम्मी और भाई के पास इतना पैसा नहीं था। वह तो वैसे भी मेरी शादी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि हम गरीब घराने से थे। वह बस किसी तरीके से पढ़ा लिखा कर मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, ताकि मैं भी कुछ पैसे कमाऊं, जिससे कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन मैं अंकल के प्यार में पड़कर अपनी सारी पढ़ाई चौपट कर डाली थी। मैं 12th क्लास में पास तो हो गई, लेकिन बहुत ही कम नंबरों से पास हुई थी। मेरी मम्मी ने जब मुझे कम नंबरों की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अंकल से प्यार करती हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, और मैं उनके साथ वो सब भी कर चुकी हूँ। यह सब सुनने के बाद पहले तो मम्मी ने मुझे 2-3 थप्पड़ लगाए। मैं भी रो रही थी और मम्मी भी रो रही थी। मम्मी को यकीन नहीं था कि मेरे और अंकल के बीच में कुछ ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अब जो होना था वह हो गया था। अंकल भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे। मम्मी ने कहा, तू अपनी इज़्ज़त गंवा ही चुकी है, तो फिर तेरी शादी ही कर देना अच्छा है। इसके बाद 2 महीने बाद मेरी शादी अंकल से बहुत सादगीपूर्ण तरीके से हो गई। लेकिन शादी के बाद अंकल ने इतना खुश रखा है मुझे कि मेरी खुशियों को देखकर मेरी मम्मी के भी सारे गिले शिकवे दूर हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।